नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की उलझनें बढ़ती हुई दिख रही हैं। उलझनें इसलिए बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि अब हरिवंश को हर स्थिति में, चाहे उनकी मर्जी हो या न हो, उन्हें अब संसद में मोदी सरकार का विरोध करना पड़ेगा। और मोदी सरकार का विरोध करने की एक खास वजह यह है क्योंकि जदयू ने न केवल हरिवंश बल्कि अपने तमाम राज्यसभा सांसदों को लेकर के व्हिप जारी किया है। और यह व्हिप संसद के मौजूदा मानसून सत्र को लेकर के जारी हुआ है, जिसमें राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है, उसके द्वारा दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार किस पर होगा, इसके लिए एक विधेयक लाया जा रहा है और इस विधेयक का जदयू विरोध कर रही है। और अगर आपको याद हो तो पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित विपक्ष के कई दलों से अपील की थी कि वह दिल्ली में जो प्रशासनिक अधिकार हो वह राज्य सरकार के पास हो, न कि केंद्र सरकार के पास हो। और इसे लेकर के मोदी सरकार जो विधेयक ला रही है इसका जदयू विरोध करे। तो उसी विधेयक का अब जदयू संसद में विरोध करेगी और इस विरोध के दौरान राज्यसभा में जितने भी जदयू के सांसद हैं उन तमाम सांसदों को विधेयक के खिलाफ वोट डालना होगा। तो इसमें हरिवंश भी शामिल रहेंगे और बाकायदा हरिवंश को लेकर के व्हिप भी जारी किया गया है। दरअसल कोई भी राजनीतिक दल अपने तमाम जो राज्यसभा या लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उन्हें लेकर के व्हिप जारी करती है और उस व्हिप के बाद यह अनिवार्य रूप से हो जाता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उस पार्टी के, उन्हें अपनी पार्टी के रुख के अनुरूप ही वहां पे वोटिंग करना होता है। और अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि जो राज्यसभा या लोकसभा में निर्वाचित सांसद हैं वह अपनी पार्टी के रुख के अलग अपना रुख अख्तियार करते हैं तो उस स्थिति में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। और चूंकि हरिवंश को लेकर के उलझनों की बात इसलिए क्योंकि अगर आप याद करें तो हरिवंश पिछले कुछ समय से लगातार केंद्र की मोदी सरकार के साथ निकटस्थता को लेकर के आलोचनाओं से घिरे रहे हैं। जैसे जब पिछले कुछ सप्ताह पूर्व ही नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उसका जदयू ने विरोध किया था। जदयू के तमाम सांसद उस उद्घाटन सत्र का बहिष्कार किए थे। बावजूद इसके उपसभापति के नाते हरिवंश वहां उपस्थित रहे थे। न केवल वे वहां मौजूद रहे थे बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा किया था और उस दौरान उन्होंने संदेश भी पढ़ा था। इस सब को लेकर के हरिवंश अपनी ही पार्टी से में आलोचनाओं में घिर गए थे और पार्टी जो जदयू है, जदयू के कई नेताओं ने सामने आकर के हरिवंश को लेकर के कहा था कि हरिवंश ने अपने कलम और अपनी जमीर को गिरवी रख दिया है। बातें यहीं तक नहीं रही, हरिवंश को लेकर के कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगे। लेकिन इन सब के बीच अचानक से एक दिन हरिवंश पटना आते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं। लेकिन इसमें भी यही कहा जाता है कि यह केवल एक शिष्टाचार मुलाकात थी, न कि जदयू के किसी मुद्दे को लेकर के उनकी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद अभी संसद में, मतलब मौजूदा जो संसद है उसमें एनडीए में जदयू शामिल नहीं है, वह विपक्ष में बैठती है। लेकिन हरिवंश सत्ता पक्ष की तरफ से तरीके से कहें तो उपसभापति के पद पर हैं और चूंकि उपसभापति का उनका निर्वाचन हुआ था तो चुनाव जीते थे, तो हरिवंश अभी भी जदयू सांसद होने के नाते वहां उपसभापति बने हुए हैं। लेकिन अब जब पार्टी ने व्हिप जारी किया है तो व्हिप जारी होने के बाद हरिवंश के लिए यह मजबूरी रहेगी कि वह पार्टी के रुख का समर्थन करें। और अब तक मोदी सरकार के निकटस्थ दिख रहे हरिवंश को अब मोदी सरकार के खिलाफ ही संसद में वोट डालना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरिवंश के कार्यालय की ओर से भी यह कहा गया है कि उनके राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान यह पहला मौका है जब उनके लिए जदयू ने व्हिप जारी करके उनको अनिवार्य रूप से कहा है कि आपको इस व्हिप के अनुरूप संसद में अपने तमाम जो हमारी पार्टी का रुख है उसके अनुरूप चलना होगा। और राज्यसभा में जो जदयू के चीफ व्हिप हैं अनिल हेगड़े, उन्होंने भी कहा है कि जी हाँ, हमने पार्टी के तमाम राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है और इसमें हरिवंश भी शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमें यह नहीं मालूम कि पहले इस तरीके का व्हिप हरिवंश को लेकर के जारी हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यह पार्टी का अधिकार है और पार्टी का नियम है कि वह अपने राज्यसभा के सांसदों के लिए व्हिप जारी करती है। तो हमने हरिवंश के लिए व्हिप जारी किया है और उन्हें चाहिए कि वे व्हिप के अनुरूप ही संसद में जो जदयू का रुख है उसका समर्थन करें। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पहले से ही जदयू में आलोचनाओं से घिरे हुए हरिवंश क्या अपनी पार्टी के रुख के साथ संसद में उपस्थित रहते हैं या फिर वे मोदी सरकार का समर्थन करते हैं या
जदयू यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पद चिन्हों पर चलते हुए अब वे मोदी सरकार का संसद में विरोध करते हैं। अगर विरोध करते हैं तो जदयू उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि व्हिप का उल्लंघन करने के बाद नियम मौजूद है। तो यह आगे आने वाले समय में हरिवंश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा कि उनका अब संसद में रुख क्या रहता है।